हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये जो क्वेश्चन रहने वाला है ये सीडीपी सीटेट से रिलेटेड है। सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर में होने वाला है। 10 क्वेश्चन हम फटाफट रैपिड फास्ट रिवीजन मोड में रहेंगे। और अगर पर डे हम 10 क्वेश्चन भी करते हैं रैपिड फास्ट में, जो कि आपके डेली लाइफ के डेली रूटीन के 5 to 10 मिनट्स ही चुरा पाते हैं, तो इसमें आपके लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बैंक बन सकता है। अगर इसको आप ध्यान से करोगे तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़रों में, और आपके लिए भी आपको ये याद करना, क्विक रिवीजन करना बहुत जरूरी है। और देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन मैंने नहीं दिया हुआ, एक्स्ट्रा ऑप्शन, एक्स्ट्रा तामझाम नहीं है कि आपको लगे कि हाँ एक चार ऑप्शन पहले पढ़ो फिर इसका सही आंसर चूज करो। नहीं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट इसका आंसर है। द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल वेरिएशन इज, प्राइम इंडिविजुअल डिफरेंसेस या इंडिविजुअल वेरिएशन का प्राइमरी कॉज क्या है? तो द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है अनुवांशिक और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर प्रक्रिया। अनुवांशिक और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर प्रक्रिया। इन विच पीरियड्स डज फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑकर इन रैपिड फास्ट, किस अवधि में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से होता है? तो इन्फेंसी में होता है तीव्र गति से, और अर्ली चाइल्डहुड में होता है। यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं तभी वो तेजी से बढ़ रहे होते हैं, और जब वो चाइल्डहुड में होते हैं तब तेजी से बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम लेटर एडल्टहुड में जाते हैं हमारी शारीरिक ग्रोथ धीरे धीमे पड़ जाती है, और मैच्योरेशन के बाद तो खत्म ही हो जाती है ग्रोथ। A primary school teacher can encourage children to become effective problem solver by, एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बच्चों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो encouraging children to make इंट्यूसिव गेसेस एंड देन ब्रेनस्टॉर्मिंग द सेम, एक प्राथमिक शिक्षक जो है वो अपने बच्चों को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, किसी भी समस्या को प्रॉब्लम सॉल्वर के रूप में कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो बच्चों को सहज अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, और फिर उस पर विचार विमर्श या विचार मंथन करने की प्रक्रिया से आप उसको प्रॉब्लम सॉल्वर बना सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं। How can teachers facilitate understanding of complex concept of children? How can teachers facilitate, याद रखो अब हमारा ये टर्म टीचर्स का हट चुका है, हम फैसिलिटेटर हैं। How can teacher facilitate understanding of complex concept in children? शिक्षक बच्चों में जटिल अवधारणाओं को समझने की सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं, या जटिल कॉन्सेप्ट को समझने में कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो by providing opportunity for एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन, एक्सप्लोर करके और डिस्कस करके, डिस्कशन मेथड से बच्चों को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज रिपीटेडली आस्किंग क्वेश्चन, आप हर किसी भी स्टूडेंट को रिपीटली क्वेश्चन आस्क कर रहे हो। टू एंगेज द लर्निंग एक्टिविटीज ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और गेन रिवॉर्ड, बच्चों के वन वन मिनट, सजा से बचने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए बच्चों को बार बार सीखने की गतिविधि में शामिल होने के लिए कहना क्या कहा जाता है? तो इसको डिक्रीज चिल्ड्रंस नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग। आप बार बार बच्चों को फोर्स कर रहे हो तो डिक्रीज कर रहे हो चिल्ड्रंस की बच्चों की इंटरेस्ट को आप क्या कर रहे हो? डिक्रीज कर रहे हो। चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन की स्पेलिंग यहाँ बाय मिस्टेक हो गई है, ई लगा लेना आप लोग। नेचुरल इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व इन लर्निंग, डिक्रीज कर रहे हो आप उसके नेचुरल इंटरेस्ट को, बार बार फोर्स नहीं करना है, बच्चे अपने आप से सीखेंगे। याद रखना सीटेट में या एजुकेशनल साइकोलॉजी में चाइल्ड सेंटर्ड, बच्चों की प्रधानता होनी चाहिए, आपकी नहीं। टीचर गौन होता है, टीचर को अपने आप को बच्चा, मतलब आप जब सीटेट के पेपर को OMR सीट भर रहे होगे, आंसर लिख रहे होगे, तो टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, चिल्ड्रन सेंटर होना चाहिए।
बच्चों की सीखने में स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। अगर सजा से बचने या पुरस्कार पाने के लिए बच्चों को बार-बार सीखने की गतिविधियों में शामिल होने के लिए कहा जाए, तो बच्चों की क्या हो जाती है? सीखने की स्वाभाविक रुचि और जिज्ञासा कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रेजेंटिंग स्टूडेंट विथ क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स इज। छात्रों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करने से क्या इफेक्ट पड़ता है? तो इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंजेस। कॉन्सेप्चुअल चेंजेस को या वैचारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने का एक प्रभावी तरीका है। इफेक्टिव वे है कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना, बच्चों के सामने एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल सेट करके, दिखा के या बता के। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लर्निंग फ्रॉम अ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव में या रचनावादी दृष्टिकोण के प्रति झुकाव के बारे में यह कथन सही है। आप देखो 4 कथन होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सही वाला ही दिया हुआ है, तभी ये वन लाइनर वीडियो है, वन लाइनर शॉर्ट वीडियो है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव एंगेजमेंट। सीखना सक्रिय सहभागिता द्वारा ज्ञान की निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सक्रिय सहभागिता यानी इफेक्टिव एंगेजमेंट। बच्चा अपने आप से इंगेज्ड है, एक्टिवली इंगेज्ड है, ऐसा नहीं है कि टीचर उसको बता रहे हो, खुद से करना चाह रहा है। इमोशंस एंड कॉग्निशंस आर डैश ईच अदर, इंटरवोवन ईच अदर। एक दूसरे के साथ गुथा हुआ है, एक दूसरे के साथ बुना हुआ है। भावनाएं और अनुभूति, अनुभूति संज्ञान भी कहते हैं इसको हिंदी में, एक दूसरे के साथ क्या हुआ? गुथा हुआ है, इंटरकनेक्टेड है। गुथा हुआ मतलब एक दूसरे के साथ जैसे वुवन है। क्वेश्चन नंबर 9, चाइल्ड सेंटर पेडागोजी प्रमोट्स। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र या शिक्षा क्या बढ़ावा देता है? गिविंग प्राइमेसी ऑफ चिल्ड्रन एक्सपीरियंस। बच्चों के एक्सपीरियंस को प्राथमिकता दी जाती है चाइल्ड सेंटर में। याद रखना सीटेट में चाइल्ड सेंटर्ड बेस ही पूछता है, क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है टोटली चाइल्ड सेंटर्ड बेस्ड है, और सीटेट यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन काउंटर करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, और देखो 6-7 मिनट में हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है, और हमने 10 क्वेश्चन कर भी लिए। नवी थ्योरी दैट चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट अबाउट वेरियस फेनोमेनन। बच्चों की विभिन्न विभिन्न घटनाओं के बारे में जो निष्पक्ष सिद्धांत को गढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? शुड बी चैलेंज्ड बाय प्रेजेंटिंग काउंटर एविडेंस एंड एग्जांपल्स। साक्ष्य और उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए चुनौती दी जानी चाहिए। बच्चों को विभिन्न घटनाओं के बारे में जो निष्पक्ष सिद्धांत को गढ़ते हैं, जो बच्चों को विभिन्न घटनाओं के बारे में बताना क्या होता है? उसके प्रति साक्ष्य और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं बच्चे। अगर उनको एक घटना के बारे में बोलो कि इसके बारे में आप क्या समझते हो, क्या अपने अपने विचार व्यक्त करो, तो एक आप उनके अंदर एक बोलनेस आएगी, वो सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे, सेल्फ कॉन्शियस हो जाएंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। आई होप आप लोगों को ये ऑनलाइन में क्वेश्चन पसंद आएगा सीटेट के स्टूडेंट को। तो प्लीज मेरे नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना ना भूले। तो तब तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाय, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।